तो जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल मंजोगी की एपिसोड नंबर 7 के रिव्यू और स्टोरी के। जनाब इस किस्त में काफ़ी मज़े की चीज़ें हुई। ख़ास तौर पे जो एक इंटरेस्टिंग तरीन बात थी वो ये कि जो बिल्किस आंटी हैं वो इनको दोनों को, आलिया और इब्राहिम को बुलाती हैं और कहती हैं कि तुम लोग की अब मतलब पनिशमेंट का वो ख़त्म हो गया है, तो अब सैलरी डिसाइड करनी है तुम लोग की। और सैलरी डिसाइड करने के ऊपर जो है बात ये होती है, कुछ 25,000 रुपये की बात होती है कि वो देंगी। तो आलिया बड़े मज़े से कहती है कि मैं बिल्किस आंटी से कि दोनों दोनों की 25-25। तो कहती है नहीं, अच्छा चलो मैं इब्राहिम को मिला के 5,000 इसके कर देती हूँ, 25 तुम्हारे कर देती हूँ, तो 30, कुछ इस तरह करके, इस तरह की शायद कुछ हिसाब किताब होता है। तो खैर यहाँ बात ख़त्म हो जाती है। अभी वो कहती है जी मुझे तो पता नहीं है कुछ इसके बारे में, और यहाँ पे ये सीन ख़त्म हो जाता है। फिर दिखाते हैं कि ना ये मिठाई का डब्बा लेकर आता है इब्राहिम, छोटा सा मिठाई का डब्बा लाता है और आलिया को मिठाई खिलाने की वो मिठाई खिलाना चाह रहा होता है। वो कपड़े धो रही होती है मशीन में और उसके हाथ पूरे साबुन वाले होते हैं, तो कहती है खिला दो मुझे। फिर पूछती है आखिर क्यों खिला, क्या है, हुआ क्या? तो कहता है मुझे ना नौकरी मिल गई है और इसको 40,000 पे के ऊपर नौकरी मिल जाती है। तो कहती है कहाँ मिली है, क्या मिली है? तो इसका थोड़ा सा ना ये अजीब सा मुँह हो जाता है। तो कहता है कि अनीता बाजी है ना जी, उनके ऑफिस में मिल गई है, उन्होंने वो मुझे ले गई थी। कहती है अच्छा, तो तुम जो पता नहीं किसी और बात के बहाने गए थे वो वहाँ अनीता के साथ गए थे, मुझे तो तुमने बताया नहीं। इब्राहिम तुम क्यों ऐसा करते हो, लाइक तुमने ये क्या किया मेरे साथ? वो बहुत अपसेट होती है कि ये कैसे, मतलब ये कैसे हुआ ना, उसको अच्छा नहीं लगा। अच्छा अनीता जो है बिल्किस आंटी और उनके हस्बैंड को बता रही होती है सारी चीज़ें, किस तरह से इब्राहिम को जॉब मिल गई है और जो है वो, तो वो कहती हैं, वो लोग, उनके हस्बैंड कहते हैं कि ये तो हमारे साथ ये लोग बाउंड है, ये तो बाउंड है, ये तो नहीं जा सकते। खैर पता नहीं फिर क्या होता है, वो शायद इजाज़त मिल जाती है उसको। तो ये बाहर खड़ा हुआ वेट कर रहा होता है ना अनीता का कि वो क्या बात करके आती है। तो अब ये अपसेट भी है क्योंकि आलिया जो है वो अपसेट है, उसको नहीं अच्छा लग रहा है जॉब वाली बात। तो वो ना जाके उसको इस आके बताती है अनीता के, पता है वो राज़ी हो गए हैं और तुम जॉब कर सकते हो। तो कहता है लेकिन मैं नहीं राज़ी हूँ जी। और वो बताता है कि नहीं आलिया खुश नहीं है, इस तरह से कुछ इस तरह बात होती है। खैर फिर वो राज़ी हो जाती है। कुछ ऐसा होता है कि हफ्ते में 2 छुट्टी और इस तरह से बाकी दिन वहीं रहेगा, ऐसा कुछ सीन होता है मेरे ख़्याल से। कहते हैं कि चेक वाली शर्ट और पैंट पहन के तो जॉब पे जाता है, वहाँ पे कॉफ़ी बनाना और इस तरह से सारी जो एक पीएन का काम होता है, क्योंकि कॉल सेंटर में नीता काम करती है तो वहाँ का तो दिन रात का सीन होता है। तो वो ये काम करने जाता है तो वहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही पीएन लग रहा होता है, लेकिन वो जो एक गेटअप होता है ना वो बड़ा परफेक्ट किस्म का उन्होंने पीएन वाला ही बनाया हुआ था। तो खैर वो ये ना ये मैट्रेस पे सोता था ना जब आलिया के साथ था, यहाँ पे इसके अनीता के जो यहाँ पे हॉस्टल में। तो ये ना उसके बिस्तर पे जाके सो जाती है, कि मतलब उसको होता है कि वो बेड पे सोती थी तो वो वहाँ जाके सो जाती है। तो वो आता है ना तो उससे उसके बदले पता नहीं पेंटिंग्स क्या क्या लगाती है कमरे में, उसको बड़ा अच्छे से वेलकम करती है और सब कुछ करती है इस तरह। तो फिर ना वो आता है तो कहती है तुम आज तुम इधर सोओगे? तो कहते हैं नहीं नहीं मैं जी इधर सोऊंगा। वो क्यों पूछती है कि तुम कहाँ सोते हो वहाँ पे? तो कहता है किचन में सो जाता हूँ जी। तो कहती है अच्छा, तो वो उसको कहती है तुम बिस्तर पे सो, मुझे नीचे सोने की आदत हो गई है, मैंने डाल ली है, इस तरह की बात होती है। खैर अच्छा मिस बहुत कर रही होती है, वो भी बहुत मिस कर रहा होता है, ऐसे दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे होते हैं। फिर ना दिखाते हैं एक दिन के ना एक दिन ना ये होता है कि जो इनके जो बॉस होते हैं, जो मुझे बहुत फ़नी लगता है अनीता के बॉस, वो इससे कहते हैं इब्राहिम से कि तुम्हें ना आज रुकना पड़ेगा वीकेंड पे और तुम्हें हम ओवर टाइम पैसे देंगे। तो कहते हैं नहीं जी मेरी बेगम इंतज़ार करी होगी। तो काफ़ी मजाक उड़ाते हैं कि अरे कोई मिस विस नहीं करता, कोई इंतज़ार नहीं करता, ऐसी हैं भी बातें हैं। तो ये कहता है और खैर उसको रुकना पड़ जाता है, ज़ाहिर है जॉब है। तो क्योंकि किसी और ने छुट्टी की होती है, इसके चक्कर किसी की इमरजेंसी हुई होती है पीएन की, तो इनको करना पड़ता है जॉब। अनीता घर जाती है तो वो देखती है कि आलिया खाने पका रही है बड़े अच्छे अच्छे। तो कहती है मैं चख लूँ? तो कहती है नहीं, उसको बहुत पसंद है, इब्राहिम को बहुत पसंद है। तो कहती है वो नहीं आने वाला आज। तो बहुत अपसेट होती है।
ये उसके ऑफिस पहुंच जाती है आलिया। जब वो वहाँ पहुँचती है तो सारे लोग ना उसको देखना शुरू कर देते हैं। खैर तो वो ना कहती है तुम ऐसे कैसे चले गए, मतलब तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। वो कहता है आलिया जी पैसे मिलेंगे। तो कहती है तुम्हें कब से लालच हो गई, तुम्हें मैंने कब कहा कि मुझे पैसा चाहिए। और इस तरह ना बहुत डांटती है उसको। और उसको बुखार हुआ होता है, उसको ले जाती है घर आ जाता है। फिर उसको डॉक्टर वॉक्टर क्या जो है वो नहीं डॉक्टर नहीं सॉरी दवाई पट्टियाँ वट्टियाँ रखता है। अच्छा अब मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल गई कि वो कब हुआ था ये सीन कब हुआ था। एक सीन दिखाते हैं कि ये ना अपनी शुरू का सीन ये होता है कि अनीता को ये बता रही होती है आलिया के शायद कोई हॉस्टल की बंदी देख लेती कि ये नीचे ज़मीन पे सो रहा होता है और कमरे में आई होती कपड़े देने इस्त्री करने के लिए। तो वो देख लेती है, वो कहती है लो सारा दिन तो साथ में लेकर फिरती हो और रात के वक्त इसको ज़मीन पे पटक देती हो। ये बात उसको बहुत चुभती है आलिया को ना कि ये ऐसे कैसे किसी ने मुझे कहा। तो वो अनीता को बताती है तो वो कहती है अनीता कहती है तुम उससे क्लोज़ होना चाहती हो तो तुम उसको साफ बात करो, उसको अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं बताती। खैर वो ना बड़ी स्वीटली ना एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है और वैलेंटाइंस डे होता है और वहाँ से वहाँ ले जाती है, इनके लिए टेबल बुक करवाती है और कहती है तुम दोनों ने एक दूसरे से बात करनी है और दिल की बात करनी है इतना अच्छा तैयार होके गया होता है। और तो जो है ना वो फिर उसके बाद जो है वो वहाँ पे वो बैठते हैं तो वो कहता है आप कहें जी, तो कहती है नहीं तुम बताओ। इब्राहिम से कहती है तुम बोलो कुछ। तो अपनी गाँव का किस्सा सुना रहा होता है कि मुझे कोई लड़की अच्छी लगती थी तो उस वो लड़की जो वो बड़ी वो होती थी लाइक बड़ी डोमिनेटिंग होती थी। तो कहती है तुम्हें लड़ाकू लड़कियाँ पसंद है। तो कहता है नहीं जी बस वो मतलब वो कॉन्फिडेंट थी इसलिए पसंद थी। तो कहती है अच्छा तुम्हें हॉस्टल की कौन सी लड़की पसंद है। तो कहता है आलिया। और इस तरह कहता है। तो खैर फिर बस गुलाब का फूल देखता है, पहले ऑब्ज़र्व करता है एनवायरनमेंट में तो लोग गुलाब दे रहे होते हैं एक दूसरे को, तो रोज़ देता है उसे। और अनीता खड़ी होती है बाहर, कहीं बाहर होती है। इतने में वो बबली जैसी एक दोस्त नहीं थी, मुझे याद नहीं आ रही कौन सी दूसरी दोस्त थी, वो आ जाती है। ओफ़ो वो आ जाती है, वो कहती है ओह तो तुम अपनी नाप को अपने साथ, पता नहीं मैं जब ये याद है ये बाज़ार में अक्सर इसके साथ जाया करती थी इब्राहिम के साथ। तो वो कहती है ओह तुम इसके साथ आई हुई हो। ज़ाहिर है उसको तो पता है चौधरी शबीर की बीवी रही है तो बीवी है तो एक और बंदे के साथ देखना एक शॉकिंग बात हो सकती है। कहती है अच्छा। तो फिर बताती है कि जो बबली है उसको कैंसर हो गया है, वो बाहर चली गई है, इस तरह से बात करते हैं। खैर ये वो चली जाती है बंदी और वो बंदी अपने हस्बैंड ज़ुबैर हुई हैं चौधरी ज़ुबैर, उनको जाके सारी कहानी फूँक देती है कि ये ऐसे मिली थी और वो किसी और इब्राहिम के साथ थी, मौज़िन के साथ। तो वो कहता है शायद वो कहता है हाँ कि उसके ऊपर तो बड़ा केस चल रहा है। उसको कोई बताता है या वो खुद ही सोचता है कि चंदे का बक्से के ऊपर केस चल रहा है उसके ऊपर तो बहुत। खैर वो जो कुछ भी था तो मतलब ये अब आगे करेंगे मसला मसाइल वो एसएचओ से जाके बोलते हैं कि ये मामला बहुत सीरियस है, तुम्हें उस बंदे को ढूंढना चाहिए इस तरह। और इस पर एक सीन ये होता है कि वो जो चौधरी शबीर हैं वो अपनी अम्मा को पास छुप रहे होते हैं कि क्योंकि उनके कानों तक बात आ जाती है कि चौधरी ज़ुबैर को सब पता चल गया। तो ये अपनी अम्मा के पास डरे डरे बैठे होते हैं कि अल्लाह अब दुआ करो अम्मा कि इब्राहिम ना पकड़ा जाए, क्योंकि इब्राहिम पकड़ा गया तो सारा पोल खुल जाएगा। तो ये सारा सीन होता है। फिर इसके अलावा हाँ तो वो वैलेंटाइन्स वाले वक्त ख़त्म हो जाता है, वो घर आ जाते हैं। और फिर एक सीन बड़ा मज़े का दिखाते हैं जो बेस्ट सीन था कि ना चूँकि अभी इब्राहिम नौकरी कर रहा है और यानी मैं एक्चुअली बीच में थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, मैं आपको बता दूंगी कि मैं कहाँ इधर और कहाँ उधर कर दिया। तो वो ना उसको खाने पे ले जा रहा होता है, अब ख़ुद ले जा रहा होता है। पहले तो अनीता लेके गई होती है ना दोनों को, अब ख़ुद लेके जा रहा होता है। बिल्किस आंटी के पास इजाज़त लेने आया होता है, बहुत अच्छे से तैयार हुए होते हैं दोनों। तो कहती तुम दोनों एक साथ इतने प्यारे लगते हो, इतने अच्छे लग रहे हो और तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। पैसे निकाल के देने लगती है तो कहता नहीं मेरे पास पैसे हैं, मैंने एडवांस ले लिया थे अपना ऑफिस से। तो खैर ये सीन होता है। तो फिर उसके बाद जो है ना वो कहता नहीं पैसे नहीं चाहिए मेरे पास हैं, ये तो मैंने बता दिया। फिर ना वो कहती वो जाता है इसको एक रेस्टोरेंट में लेके, कहती है बड़ी अच्छी जगह है। आलिया कहती है बहुत अच्छी जगह है। कहता है हाँ जी मैं अनीता बाजी के साथ आया था। और वो जो पूरा सीन में
बिलाल अब्बास ने एक्ट किया है, जो परफॉर्म किया ना, कि वो जिस तरह लेकर जाता है ऐसे ही लगता है पहली दफ़ा कोई एक्साइटमेंट में कोई बच्चा, कोई एक नहीं होता है, बस एक जज्बाती हुआ होता है कि आए जी मैं ये दिखाऊं वो दिखाऊं, जिस तरह कोई नया घर नहीं दिखाता अपना, तो वो इस तरह लेकर जाता है। वहाँ पे सिंगर गाने भी गा रहा होता है, बैठाता है उसे, कहती है तुम्हें इस जगह का किसने बताया, तो कहता है अनीला बाजी ने। कहते हैं अनीला बाजी कौन है, तुम क्यों आए थे उनके साथ? नहीं अभी नहीं पूछती। वो गाना जो गा रहा होता है सिंगर, तो उससे कहता है मैं भी आपके लिए गाना गाऊँ? तो कहती है हाँ गाओ, क्या नीला के लिए भी गाया था? तो कहता है नहीं जी। तो कहती है तुम क्यों आए थे उसके साथ? तो कहता है अरे आलिया जी वो तो उनकी शादी की ट्रीट देनी थी, उनकी शादी हुई है तो उन्हें ट्रीट देनी थी, शादी होने वाली है या क्या था, उसके सिलसिले में खाना सबको दिया था उन्होंने, वो लेने आया था उनके साथ। तब उसके जान में जान आती है कि अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है, किसी लड़की के चक्कर में नहीं है। खैर पे वो गाना गाता है, वही वाला, यही वाला जो इनका टाइटल सॉन्ग चल रहा है, तो वो गाता है, और जो आलिया गा रही होती है वही वाला। खैर वो बड़ा मज़े का सीन होता है वो, और अच्छा लग रहा होता है वो, बहुत अच्छा। फिर ना अच्छा, तो यहाँ पर ये बात होती है, और जब वो बुखार वाला सीन होता है, वो जो आलिया ऑफिस पहुँच चुकी होती है ना, अब मैं जो बता रही हूँ जो फाइनली हुआ वो ये था कि अनीता आके बताती है कि तुम रात को लेकर आई थी इसको? तो कहती है हाँ। तो कहती है जॉब ख़त्म हो गई है इसकी, बस यहाँ पर बात ख़त्म हो जाती है, और बस कहानी एंड हो जाती है यहाँ पे। तो बहुत यार इतने इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने हर चीज़ को बताया है ना। इस अभी जो किस्सें चल रही हैं थोड़ी लाइटर चल रही हैं, उसमें इतना कोई मसला मसाइल नहीं दिखाया, कोई हैवी स्टफ़ नहीं है। और मुझे थोड़ी सी हैरत ये होती है कि मंजोगी को बहुत सारे लोग नहीं देख रहे हैं, तो जो लोग नहीं देख रहे वो देखें, क्योंकि ये तकरीबन 9 किस्तों पर अपनी ये ड्रामा, बिकॉज सेकंड लास्ट एपिसोड आने वाली है नेक्स्ट वीक। तो आप देखें, आपको अच्छा लगेगा, आपको मतलब आपकी आंखें खुलेंगी कि अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है। तो ये सीन है, और फिर इंशाल्लाह किसी और ड्रामे के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।